आप किसी के साथ भी नहीं है, इसलिए मैं किसी के साथ नहीं हूँ कि मेरा वोटर भ्रमित ना हो। मुझे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है। इंडिया अलायंस का वोटर भ्रमित हुआ है? नहीं, अब अगर मैं उनके किसी के साथ खड़ा दिखा दूंगा तो मेरे लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उनको, मेरे लोगों में भी बहुत गुस्सा है कि इन लोगों ने हमारे नेता को हराने के लिए एडी चोटी के जोड़ लगाए। लेकिन मैंने उनसे कहा कि उनसे मत लड़ो। मेरी लड़ाई ना भाजपा समाजवादी से, ना कांग्रेस से, ना बसपा से। मेरी लड़ाई सत्ता बैठे लोगों से, क्योंकि उन्हीं लोगों के को अधिकार जो है देने की ताकत है। तो मुझे उनसे लड़ना। सत्ता में दिल्ली में भी बीजेपी है, मतलब सेंटर में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, और आपके राज्य जहां से आप जीत के आए हैं वहां भी बीजेपी। तो आप बीजेपी से आपकी लड़ाई है? देखिए, सत्ता में वो बैठे हैं, मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं, मेरे लोगों के अधिकारों की लड़ाई है, मेरे लोगों को पैरों पे खड़ा करने की लड़ाई है, उनको जो है सम्मान का जीवन देने की लड़ाई है, उनके जो पॉलिसी में उनको जो है उनको अवसर मिले उनकी लड़ाई है, जो उनका अधिकार बैठता है उनको मिले। तो बहुजन समाज के बेहतरी के लिए उनका होप के कौन हो सकता है, मोदी या राहुल? कौन हो सकता है? आज तो यही दो नाम है। चंद्रशेखर आजाद। आप फिर मेरी बात को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। मैं आपको आने वाले समय में दिखाऊंगा। मैंने आपसे कहा ना कि जो लोग फील्ड में नहीं जाते, ऑफिस में रहते हैं, उनको नहीं पता ज़मीन पे क्या चल रहा है। ज़मीन पे परिस्थितियाँ बदल रही हैं। वंचित वर्ग के लोग ईमानदार आदमी को चाहते हैं जो उनकी लड़ाई लड़ सके, जो सिर्फ उनसे वोट लेके घर में ना बैठे। और आप देखना आने वाले 6 महीने में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होगा, और आने वाले 1-1.5 साल में देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव। आप अच्छा हरियाणा इलेक्शन देखिएगा, मैं आपको आज कह रहा हूँ। आप लड़ेंगे? यस। आप महाराष्ट्र इलेक्शन देखिएगा, आप वहाँ भी लड़ेंगे? जी। आज़ाद समाज पार्टी लड़ेगी, और ये पूरे बहुजन समाज की पार्टी है। आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता बना रहना चाहता हूँ। मैं कोई घमंड नहीं पालता, और मेरा कोई ऐसा सपना नहीं है कि मैं किसी कुर्सी पे बैठूँ। मेरा सपना ये बिना कुर्सी पे बैठे आप बदलाव नहीं कर सकते ना? हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन आप ये सोचो कि पहले हमने बिहार में चुनाव लड़ा, तो बिहार से हमें रिजल्ट नहीं आया। फिर हमने यूपी में चुनाव लड़ा, यूपी से भी हमें रिजल्ट नहीं आया। फिर हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव लड़ा, उत्तराखंड में चुनाव लड़ा, यहाँ से भी रिजल्ट नहीं आया। तो इसका मतलब मैं कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहा था ना। मैं तो अपने साथियों को जो वहाँ लड़ रहे थे उनको लड़ाने के लिए दिन रात एक कर रहा था। कुर्सी के लिए लड़ने में कोई बुराई नहीं, व्यक्तिगत मैं अपने लिए कह रहा हूँ, अपने बैठने के लिए। तो मैं अगर मध्य प्रदेश में रिजल्ट आया था तो ऐसा लगता है जैसे मेरे जरिए ही ये आंदोलन आगे बढ़ना था। तो आपने बात की, तो मेरी जगह कोई भी बैठे, लेकिन उस विचारधारा से और उन लोगों के प्रति समर्पित होना चाहिए जिन लोगों ने हमें अवसर दिया है। जब किसी पे मॉब लिंचिंग होती है, जब किसी को दाढ़ी पकड़ के मारा जाता है, जब किसी को टोपी उतार के मारा जाता है, जब किसी को जो है सड़कों पे खींचा जाता है, जब सार्वजनिक रूप बैठ के किसी को काटने की, जैसे कल दिल्ली में एक साहब दे रहे थे धमकी कि मैं 1.5 लाख को काट दूंगा, तलवारें बांट दूंगा। जब ये जुल्म होता है तो लोगों की निगाह होती है, कोई उनके लिए बोलेगा, कोई उनकी आवाज़ उठाए, कोई उनके से अपनापन जताएगा, तो कोई नहीं खड़ा होता। वोट लेने सब आते हैं। तो उन वर्गों को जिनके साथ तकलीफ़ है, उनको उम्मीद है कि चंद्रशेखर आज़ाद उनकी आवाज़ बन सकते हैं। मैं उस विश्वास को और मजबूत करूँगा। आप और मैं, यहाँ देखिए, यहाँ मुसलमान नहीं है ना मेरे और आप में, आप भी मुस्लिम नहीं है, मैं तो सच्चर कमेटी बात नहीं हो रही ना, नहीं हो रही ना। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जब तक जो आदमी नहीं होगा तो उनके प्रतिनिधित्व पे बात नहीं होगी, उनकी पॉलिसी पे, उनकी हिस्सेदारी बात नहीं होगी, उनकी स्थिति बात नहीं होगी। तो अगर जैसे आप, क्योंकि जाति के हिसाब से मैं दलित समाज से आता हूँ, तो हम दलितों पे बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुजन आइडियोलॉजी फॉलो करता हूँ, पिछड़ों पे बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि सच्चर कमेटी मैंने तो नहीं बनाई, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है ना कि मुसलमानों की हालत दलितों से बुरी है। तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो कुछ नहीं कर रही। तो इसका मतलब वो लोग कहाँ जाएंगे? अपने मुल्क में अपने आप को अलग महसूस करें। और कोई भी खड़ा होकर कहता है कि निकाल देंगे, भगा देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। किसकी हिम्मत है भेज देगा? किसकी हैसियत है भेज देगा? क्यों भेज देगा? ये मुल्क उनका भी तो है। ये मुल्क जितना किसी और का उतना उनका भी तो, क्यों भेज दोगे? तो ये जुल्म जो है और ये गैर बराबरी हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसके खिलाफ हम ज़बरदस्त लड़ाई लड़ेंगे। अगर कोई किसी गरीब को, मजलूम को सताएगा, कोई किसी महिला का अपमान करेगा, कोई किसी आदिवासी का या सामान्य जाति किसी बहन बेटी का वो करेगा, किसी गरीब को सताएगा, तो हम लड़ेंगे। Click here to watch the full episode.